गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आप लोगों को जो संविधान के विकास का क्रम हम बता रहे थे कि देश के लिए संविधान की आवश्यकता क्यों है और इसका निर्माण कैसे होता है। तो आप लोगों को मैंने इसका जिक्र किया था कि किसी भी देश का संविधान जो है वो एक दिन में निर्मित नहीं होता, अर्थात उसका क्या होता है, विकास होता है। विकास के विभिन्न चरण होते हैं, उन विभिन्न चरणों से होकर के जब किसी देश का जो संविधान होता है वो गुजरता है तो लास्ट में एक हमको पूर्ण संविधान मिलता है जिससे देश की शासन व्यवस्था क्या होती है, संचालित होती है। आप लोगों को जिक्र कर रहे थे कि भारत में जो हमारा संविधान बना इसका भी एक लंबा इतिहास रहा है। उस इतिहास का जिक्र हम कर चुके हैं आप लोगों को पीछे की वीडियो में। यहाँ हम आप लोगों को इतना बताना चाहते हैं कि जब भारत में मतलब कैबिनेट मिशन आया तो कैबिनेट मिशन का एक उद्देश्य था कि भारत में संविधान सभा का निर्माण करना, कि एक संविधान सभा बनाई जाए। मतलब जब अंग्रेजों को ये लगने लगा कि अब हम ज़्यादा दिन तक भारत में नहीं रह सकते हैं तो उन्होंने एक योजना ले आई और वो योजना थी मतलब कैबिनेट मिशन योजना, जिसके तहत भारत में एक पर्पस दिया गया, एक उद्देश्य दिया गया कि एक संविधान सभा बनाई जाए जिससे देश का संविधान बने और उस संविधान के तहत हम भारत को स्वतंत्र करके जाएंगे और यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो क्या होगी, संचालित होगी। लेकिन अंग्रेजों का इसके पीछे भी जो उद्देश्य था वो पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि नेक नहीं था। कहीं ना कहीं उसमें ऐसी चाल थी कि देश स्वतंत्र ना हो सके, अर्थात भारत अब भी अंग्रेजों का उपनिवेश बना रहे। आप लोगों को मैंने जिक्र किया था जो कैबिनेट मिशन था 1946 में भारत आया था। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कौन थे कैबिनेट मिशन योजना के तहत। इसमें मुख्य रूप से मतलब 3 लोग थे कैबिनेट मिशन में, जिसमें पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। ध्यान दीजिएगा, तीनों नाम आप लोग याद करिएगा। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये लोग जो हैं 23 मार्च 1946 को भारत पहुंचे थे, ठीक। और जिसका मुख्य उद्देश्य था आप लोगों को बताए कि भारत में संविधान का एक प्रारूप तैयार किया जाए और वो जो संविधान का प्रारूप तैयार किया जाए वो पूर्ण रूप से भारतीयों के द्वारा मतलब क्या हो, बनाया जाए। तो ये जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी इसमें जो पैथिक लॉरेंस थे, ठीक है, अब कह सकते हैं कि उसके अध्यक्ष थे। नहीं, एक सेकंड, पैथिक लॉरेंस नहीं थे, चूंकि आपको बता रहे हैं कैबिनेट मिशन योजना आई थी, इसमें स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर नहीं यही थे, ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, यहां पर अब हम लोगों ने किसके बारे में जाना, कैबिनेट मिशन योजना के बारे में जाना। और यहीं पर आपका आता है जो मुख्य रूप से जिसको हम कह सकते हैं, चूंकि कैबिनेट मिशन योजना ने भारत में 2 प्रस्ताव तो नहीं दिया था, एक ही संविधान सभा की बात की थी, लेकिन जो मुस्लिम लीग थी उसका उद्देश्य था कि पाकिस्तान मतलब जो पश्चिमी भारत है उसके लिए अलग संविधान सभा क्या हो, बनाई जाए। चलिए ठीक, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में एक संविधान सभा बनी, लेकिन वो एक संविधान सभा थी जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों को शामिल किया गया। लेकिन संविधान सभा की पहली बैठक में ही मुस्लिम लीग के किसी सदस्य ने हिस्सा नहीं लिया। अर्थात अब यहाँ एक बात जो सामने आने लगी उभर करके वो ये कि भारत अब स्वतंत्र होगा तो एक नहीं रहेगा बल्कि 2 स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सामने जो आने का एक हम कह सकते हैं कि भविष्य दिखाई देने लगा। अब यहाँ पर बात आती है जो हमारा मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है।
क्योंकि इसके पहले मतलब बहुत सारे अधिनियम थे, जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था 1919 में आया था आपका, और उसके बाद 1909 का अधिनियम था। तो ये विभिन्न अधिनियम जो आए थे जिनका कि जिक्र हम पीछे की क्लास में किए हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में बताने चल रहे हैं कि माउंटबेटन योजना, क्योंकि जो स्वतंत्रता अधिनियम आई थी भारत, मतलब स्वतंत्रता अधिनियम, वो माउंटबेटन योजना के तहत था, को तुरंत प्रभावी करने के लिए ब्रिटेन की संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। यह विधेयक 16 जुलाई 1947 को पारित हुआ। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार थे कि मतलब जो भारत का स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ उसके मुख्य उपबंध क्या थे, उसका जिक्र हम यहाँ करने चल रहे हैं। पहला क्या था? 2 उपनिवेश गठित किए गए, भारत और पाकिस्तान। मतलब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत 2 उपनिवेश गठित किए गए, जिसमें पहला भारत और दूसरा पाकिस्तान। अर्थात यहाँ हम कह सकते हैं कि भारत 2 स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत का क्या हुआ? जन्म हुआ 16 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। अब लिखा गया, सम्राट प्रत्येक उपनिवेश के लिए गवर्नर जनरल नियुक्त करेगा। उपनिवेश, प्रत्येक उपनिवेश मतलब भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल नियुक्त करेगा। अभी तक पूरे भारत के लिए क्या हुआ करता था? एक गवर्नर जनरल हुआ करता था। प्रत्येक उपनिवेश के विधानमंडल को विधान बनाने के लिए प्रभु शक्ति होगी। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कोई विधान किसी उपनिवेश पर लागू नहीं होगा। मतलब सबका अपना स्वतंत्र विधानमंडल होगा। मतलब विधानमंडल का मतलब अब यहाँ पार्लियामेंट, हम संसद की बात कर सकते हैं। और ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कोई विधान किसी उपनिवेश पर लागू नहीं होगा। अर्थात दोनों राष्ट्र पूरी तरह से क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे। गवर्नर जनरल को यह शक्ति होगी कि वह हिज मैजेस्टी की ओर से किसी भी विधेयक को अनुमति प्रदान करे। मतलब जो गवर्नर जनरल होगा उसको पूरी शक्ति होगी कि वह हिज मैजेस्टी का मतलब ब्रिटिश क्राउन की तरफ से किसी भी विधेयक को मंजूरी दे सकता है। देशी रियासतों पर हिज मैजेस्टी का आधिपत्य समाप्त हो जाएगा। अर्थात देशी जो रियासतें हैं वो पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगी? स्वतंत्र हो जाएंगी। जब तक नया संविधान नहीं बनता है तब तक 1935 का अधिनियम अनुकूलन और उपातरणों के अधीन संविधान के रूप में रहेगा। अर्थात जब तक नया संविधान नहीं बन जाता तब तक जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था उसके सारे उपबंध क्या होंगे? लागू होंगे। संविधान सभा की शक्तियों पर कोई मर्यादाएं नहीं होंगी। अर्थात वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगी, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होगा। संविधान सभा अंतरिम अवधि के लिए विधानसभा के रूप में कार्य करेगी। अर्थात अब यहाँ एक प्रश्न पूछा जाता है कि जब 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया और देश का जो संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो इस बीच में तो कोई संसद नहीं थी, ना कोई पार्लियामेंट थी। तो जो देश की शासन व्यवस्था संचालित हो रही थी वो कैसे हो रही थी? तो जो संविधान सभा थी, ठीक है, वो संविधान निर्माण तक पूर्ण रूप से किसका कार्य करती? पार्लियामेंट अर्थात संसद का कार्य करती। तो ये आपका जो आज के क्लास का मुख्य उद्देश्य हमारा था वो था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को बताने का। इसी के तहत एक चीज आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में छोड़ा था, हम आप लोगों को जिक्र करने चल रहे हैं कि संविधान निर्माण के समय मतलब बहुत महत्वपूर्ण समितियों का निर्माण किया गया था, ठीक। और इन समितियों के अध्यक्ष कौन हैं इनको आप लोग याद कर लीजिए। ये प्रश्न पूछा जाता है विभिन्न परीक्षाओं में। जैसे लिखा गया, नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
आप लोगों को बताया गया था संविधान सभा, उसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और बाद में अस्थायी रूप से किसे नियुक्त किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। यही भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। तो नियम समिति जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहीं पर लिखा गया दूसरा, संचालन समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रियासत समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देशी रियासतों से वार्ता के लिए, चूंकि देशी रियासतें स्वतंत्र कर दी गई थी पूर्ण रूप से, वो उनकी इच्छा पर छोड़ दिया गया था कि वो भारत में शामिल होना चाहती हैं या स्वतंत्र रूप से रहना चाहती हैं। तो इसकी वार्ता के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस समिति का क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो ऊपर 3 समितियां हैं, नियम समिति, संचालन समिति और रियासत समिति, इसके तीनों के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपको बताया गया था पूर्ण रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष भी कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, अब यहां पर एक बात आती है प्रारूप समिति, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कभी कभी कि संविधान सभा और प्रारूप समिति, मतलब ड्राफ्ट कमेटी जिसको बोलते हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, जैसे इन्हीं को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इसके बाद 5वां आता है हमारा सलाहकार समिति, सलाहकार एडवाइजरी कमेटी। इसके जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी के बाद इस समिति की 2 उप समितियां थी, मतलब जो सलाहकार समिति थी उसकी 2 उप समितियां थी, मूलाधिकार उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति। देखिए, तो अब आपको पूछा गया कि मूलाधिकार ये उप समिति थी, अल्पसंख्यक उप समिति थी, इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, एच.सी. मुखर्जी। यहीं पर आता है आपका संघ शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू, मतलब जो अध्यक्ष थे संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद है प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अब हम यहां पर मुख्य रूप से देखते हैं तो कितनी समितियां आई, नियम समिति, संचालन समिति, रियासत समिति। इसके बाद प्रारूप समिति, सलाहकार समिति की 2 उप समितियां थी, मूलाधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति। इसके बाद संघ शक्ति समिति, संविधान सभा समिति, ये दोनों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहां पर आप लोगों को जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया वो कैबिनेट मिशन बताया। कैबिनेट मिशन में हमने बताया था कि इसमें 3 लोग आए थे, मतलब जिसमें पैट्रिक लॉरेंस थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे और ए.बी. अलेक्जेंडर। बाद में यही जो सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, इन्हीं के नेतृत्व में भारत में क्रिप्स मिशन भी आया था। तो कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य था देश में संविधान सभा का निर्माण करना। ओके, तो आप लोग इस वीडियो में जो भी चीज़ें सीखें समझें उसको क्या करेंगे, अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक, इसमें 1947 का अधिनियम मुख्य रूप से है और ये जो विभिन्न समितियां हैं इसको भी आपको लर्न करने की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर दिस क्लास।